डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार और आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा से सीधी तस्वीरें। बेटियां घर की शान होती हैं, माता पिता का गर्व होती हैं। एक ऐसी ही बेटियां और माता पिता हमारे साथ हैं जिन्होंने, इन दो बेटियों ने ना केवल करनाल का नाम हिंदुस्तान में रोशन किया है, विदेशों में भी नाम चमकाया है, पूरे भारत का नाम इस बेटी ने चमकाया है। संजोली जो करनाल की बेटी हैं, जिन्हें सामाजिक कार्यों के लिए इंग्लैंड में डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आज हमारे साथ मौजूद है। हम जानना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजोली हमारे चैनल पे। थैंक यू। और सबसे पहले आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। आपने पूरे देश में नाम चमकाया है। कैसे ये आपकी पूरी जर्नी रही है, कैसे सारे कार्य किए गए हैं, बिल्कुल पूरा ब्रीफ में बताइए। जी बिल्कुल धन्यवाद पहले तो आपकी विशेस के लिए, और नमस्कार सारे स्पेक्टेटर्स को। इनफैक्ट मुझे आज ये डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड है, सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, जो 25 वर्षीय से छोटे लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं उन लोगों के लिए, सोशल एक्शन और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए। और ये अवार्ड जो है द डायना अवार्ड की टीम देती है, प्रिंसेस डायना जो कि इंग्लैंड की राजकुमारी थी उनके नाम पे, और उनके दोनों बेटे प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम्स जो है, और साथ में प्रिंसेस डायना के भाई लॉर्ड स्पेंसर इसमें शामिल होते हैं। ये सेरेमनी वैसे बकिंगम पैलेस लंदन में होती है, मगर इस साल ऑनलाइन हो रही है, और मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि मैं इस साल से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस साल मैं एक रेसिपिएंट हूँ। ये 17 साल की मेहनत आज कामयाब हुई है। 5 साल की उम्र में मैंने बेटी बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी, मेरे पिताजी के नेतृत्व के अंडर, और उसके बाद मेरे माता पिता मेरे को गाइड करते गए। 9 साल की उम्र में पर्यावरण बचाओ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना, वहाँ पर 100 घंटे से ज़्यादा वॉलंटियर करना, 1 दिन का सांसद रहना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहना, फिर वहाँ से 6 महीने के लिए यूके पढ़ने जाना, जहाँ पर सिर्फ 20 लोगों की सिलेक्शन होती है चेंज लैब प्रोग्राम में, उसमें से मैं एक थी। वहाँ पर भी मैं स्टूडेंट एम्बेसडर थी, क्लाइमेट चेंज और हमने महिला सशक्तिकरण पे काम किया। तो ये सारे तीनों राष्ट्रों में जो है, तीनों देशों में 17 साल से जो काम किया उस सबको देखा गया, और उसके बेसिस पे 12 पैनल बैठे इंटरनेशनल लेवल पे, 3 पैनल बैठे नेशनल लेवल पे, और उन्होंने टोटल जो 193 देश से जो नॉमिनेशंस आती हैं उनमें से मुझे सेलेक्ट किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इन सारे अवार्डीज़ में से एक मैं हूँ इस साल। 17 साल से आपकी ये जर्नी चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है। 5 साल की उम्र से आपने स्टार्ट कर दिया था। जब बच्चे बच्चियां गुड़िया से खेलती हैं, तो इतनी बड़ी बात या इतना बड़ा स्ट्रगल कैसे इतनी छोटी उम्र में स्टार्ट हो गया? जी, ये इनफैक्ट 2003 की बात है, जब मेरी बहन, छोटी बहन का जन्म होने लगा था, और उस समय हमने देखा कि कैसे सोसाइटी जो है अबॉर्ट करने के लिए प्रेशर्स डाल रही थी मेरे माता पिता पे, कि भी दूसरी बेटी एक बोझ होगी, एक बेटी मैं ऑलरेडी थी। तो जब हमने ये देखा तो हमें पता चला कि ये तो हरियाणा और पूरे देश की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ कुछ लोग हमें नहीं कह रहे, ये तो पूरे नेशनल लेवल का प्रॉब्लम है। और 2004 में मेरे पिताजी ने इस मुहिम की शुरुआत करी, बेटी बचाओ आंदोलन, जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ शुरू किया, और हमने लोहड़ी बेटी के नाम पहली मनाई अरनौली गांव जगाधरी में, और वहाँ से हमारी इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो मैम, आप एक एनजीओ भी चला रही हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं आप, उसकी वो कैसे स्टार्ट किया आपने? जी, ये एनजीओ जो है इसका नाम है सारथी, और ये भी मेरे पिताजी ने शुरुआत करी थी इसकी जब 1997 में, 1997 में, और मेरे जन्म के पास से। और उसके बाद से मैंने अब इसको टेक ओवर किया कुछ साल से, कुछ 10 साल से इस एनजीओ को मैं चला रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ अलग अलग शहरों से लोग जुड़े हैं, असम से लेके केरला तक लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ 180 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं, 10 लोग जो है टीम में काम कर रहे हैं, और हम फिलहाल सुशिक्षा स्कूल चला रहे हैं, अनन्या और मैंने उसकी शुरुआत करी गांव दरड़ करनाल में, जहां पर हमने 150 बच्चों के आसपास हमारे पास बच्चे आते हैं, खासकर गर्ल चिल्ड्रन और दलित वर्गों से, और जो बच्चे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास स्कूल जाने के और पैसे नहीं हैं। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल हमने वहाँ इंट्रोड्यूस किया, और इसकी प्रेरणा मुझे खुद बाहर पढ़ के इंटरनेशनल एजुकेशन लेकर मिली, कि अगर मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे 3 देशों की पढ़ाई करने को मिली, 3 देशों में रहने को मिला, तो मेरे जो छोटे बहन भाई यहाँ वंचित रहते वो ऐसा क्यों हो। तो वो चीज़ को शेयर करने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस भारत आई, और आज मैं यहाँ पर ये स्कूल चला रही हूँ। आपने पीएम मोदी को भी 2015 में एक खत लिखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, 2015 में हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी को 14 सॉल्यूशंस दिए कि कैसे कन्या भ्रूण हत्या की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है, और उसमें एक मांग थी कि भी नेशनल कमीशन फॉर गर्ल चाइल्ड बनाई जाए, जो कि देखे कि भी कितने बर्थ्स हुए हैं, कितनी लड़कियां
बेटियां पैदा हो रही हैं, कितनी बच रही हैं, अबेंडन तो नहीं हो रहे, मारा तो नहीं जा रहा उनको, एडिक्वेट डाइट मिल रही है कि नहीं। और दूसरी थी महिला थाने की मांग थी, जो कि पूरी हुई और करनाल में महिला थाने खुले, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और सबसे पहले आपने बेटी बचाओ पर कार्य शुरू किया है, उसके बाद ये स्टार्ट ही हो गया कि बेटियों के लिए कार्य किए जाएं, विकास कार्य हो, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जब तक आपने जब स्टार्ट किया था तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में आपने इस पे रिसर्च स्टार्ट कर दिया कि ये कार्य होने चाहिए। बिल्कुल जी, ये 2004 में जब ये नेशनल लेवल कैंपेन नहीं था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तभी हमने शुरुआत करी। और इसका ऑनेस्टली क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है। मेरे फादर जिनकी ये विज़न थी कि हमें ये चेंज लाना है, मेरी मदर जिनकी सपोर्ट थी हर केस में, साथ में उनका जाना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये सारा तो मैं तो देखती थी। मैं तो छोटी सी 5 साल की बच्चा जो उसको दिखाया जाए, जैसे शेप किया जाए वो वैसे ही बनता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, कविताएँ सुनाना, नुक्कड़ नाटिका में पार्टिसिपेट करना और अब यहाँ तक पहुँचना। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही, मगर बहुत खुशी है कि सफल थी। आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? आगे क्या कुछ सोचा हुआ है कि मुझे ये करना है, और बेटियों के लिए स्पेशली तो क्या कुछ कहेंगे? बहुत सपने हैं, बहुत प्लान्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक अपनी मुहिम लेकर जानी है और अलग अलग शहरों में इसको प्रोग्राम को चलाना है। और ये एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। खासकर कोरोना ने हमें दिखाया है कि कितने बच्चे जो हैं उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया अभी। तो इसको और नेशनल लेवल कैंपेन बनाएंगे। प्लस मैं पर्सनली संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस तक पहुँचना चाहती हूँ और भारत का नाम वहाँ पर भी रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो ये प्लान है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।